सो हेलो फ्रेंड, आई एम सत्यम कुशवाहा एंड आई एम अ पर्सनल मास्टर कोच। आज की वीडियो में मैं आप लोगों को जो नॉलेज देने वाला हूँ, जो कंटेंट देने वाला हूँ, जो चीज़ें बताने वाला हूँ, जो बातें बताने वाला हूँ, जो आपके साथ आज के वीडियो में मैं जो नॉलेज शेयर करूँगा, ये नॉलेज पूरी दुनिया के जो टॉप 3% बेहद सक्सेसफुल और कामयाब लोगों की जो कैटेगरी है, उन लोगों के पास ये नॉलेज है। मैं आपको जानकारी के लिए बता दूँ, पूरे दुनिया का जितना भी संपत्ति है उसका 90% संपत्ति टॉप 3 लोगों के पास है, और बाकी के बचा जो 10% संपत्ति है वो पूरे दुनिया के 97% एवरेज लोगों के पास है। और ये नॉलेज अगर आप हासिल करते हैं और इस नॉलेज को अगर आप अपने दिनचर्या में शामिल करते हैं तो मैं आपको गारंटी के साथ दे सकता हूँ, आप आज ना कल वे टॉप 3% लोगों के कैटेगरी में जाएगा, नहीं कि 97% एक एवरेज लोगों के कैटेगरी में। ये वीडियो को बिना स्किप किए पूरे देखने का प्रयास करें। पहला जो हमारा नियम है, ये जो वीडियो का जो टॉपिक हुआ है, मस्तिष्क से संबंधित कुछ तथ्य, हमारा माइंडसेट से संबंधित कुछ तथ्य जिसको हमको मानना जरूरी है, कुछ सिद्धांत हैं। जो पहला है, आप वे बन जाते हैं जो आप ज़्यादातर समय सोचते रहते हैं। आप क्या ज़्यादातर समय सोचते रहते हैं? आप सोचिए, अगर आप ज़्यादातर समय निगेटिव सोचते रहेंगे तो आप निगेटिव बन जाएंगे। अगर आप ज़्यादातर समय अपने लाइफ के बारे में कुछ पॉजिटिव सोचते रहेंगे तो आपका ज़िंदगी काफ़ी हसीन बन जाएगा। अगर आप ये सोच रहे हैं कि मैं तो ज़िंदगी में कुछ नहीं कर पाऊंगा, मेरा जन्म गरीब परिवार में हुआ है, भला मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा, तो मैं आपको कहीं पे लिख के दे सकता हूँ, आप अपनी ज़िंदगी में कुछ नहीं कर पाइएगा, कुछ नहीं। लेकिन अगर आप इसके विपरीत सोचें, अगर आप जो नेगेटिव सोच रहे हैं इसके अपोजिट अगर आप पॉजिटिव सोचें कि मेरे पास कुछ नहीं है इसलिए मुझको कुछ बड़ा सोचना है और कुछ बड़ा करना है, ताकि मेरे पास जो चीज़ आज नहीं है वे सभी चीज़ मैं अपनी ज़िंदगी में लाऊं, वे सभी चीज़ों का मैं भोग करूं जिस चीज़ का भोग आज मैं नहीं कर रहा हूं, तो आपका ये जो सोचना ये पॉजिटिव है। और ये अगर आप ये हमेशा सोचते रहेंगे तो आप अपनी ज़िंदगी में हमेशा अच्छे अच्छे एक्शन लीजिएगा, और जब आप एक्शन लीजिएगा तो आपको रिजल्ट तो मिलना अनिवार्य है। दूसरा है कि आप वह सब कुछ कर सकते हैं जो आप सोच सकते हैं कि आप कर सकते हैं। मतलब कि दूसरा ये नियम है कि आपका दिमाग जो सोच सकता है उससे वह प्राप्त भी कर सकता है, और आपका दिमाग वही सोचेगा जो आप चाहोगे। दूसरा क्या मैं बोल रहा हूँ, इसको मैं थोड़ा सा सरल शब्दों में समझाने का प्रयास कर रहा हूँ कि आपका दिमाग जो सोच सकता है उसे वह प्राप्त कर सकता है, और आपका दिमाग वही सोचेगा जो आप चाहोगे, क्योंकि दिमाग आपके हैं, आप दिमाग के नहीं हैं। जैसे देखो मैंने क्या बोला, क्योंकि आपके पास जो दिमाग है भाई वो आपका है, तो आप वही सोचोगे जो आप सोचना चाहोगे, क्योंकि दिमाग आपका है ना, आप दिमाग से जो सोचवाना चाहोगे वही सोचोगे आप, और आप वे बन सकते हैं। आप सोचिए, अगर आप सोच रहे हैं कि आज मैं अपनी ज़िंदगी में कुछ नहीं कर पाऊंगा, कुछ बड़ा नहीं कर पाऊंगा, आप सोचिएगा हाँ मैं करूंगा। अगर आप सोच रहे हैं कि नहीं मुझको बिजनेस करने से डर है, तो आप सोचिए कि नहीं मैं बिजनेस करूंगा, क्योंकि आपका दिमाग जो सोच सकता है वे कर सकता है। ये रियलिटी है। बहुत सारे ऐसे लोगों का एग्जाम्पल है मैं दे सकता हूँ, जिनके पास एक समय खाने का पैसा नहीं था पर आज उनके पास पैसों की कोई कमी नहीं है। और मैं ऐसे बहुत सारे लोगों को मैं आपको एग्जाम्पल दे सकता हूँ जिनके पास एक समय बहुत सारे धन संपत्ति था पर आज वे कंगाल है, आज वे रोड पे आ चुके हैं। बहुत सारे लोगों की एग्जाम्पल दे सकता हूँ। तीसरा हमारा है कि आप उन 5 लोगों के एवरेज हो जिनके साथ आप सबसे ज़्यादा समय बिताते हो। ये जो वाक्य है, ये जो सेंटेंस है, इसको दुनिया का बहुत बड़े मोटिवेशनल स्पीकर में जिनका नाम था जिम रॉन, वे दिए हैं कि आप उन 5 लोगों के एवरेज हो जिनके साथ आप सबसे ज़्यादा समय बिताते हैं। यू आर द एवरेज ऑफ द 5 पीपल यू स्पेंड द मोस्ट टाइम विथ। और ये जो दूसरा नियम है, इस दूसरा नियम को नेपोलियन हिल नामक वैज्ञानिक ने दिए थे। देखो पहला पर्सन आप देख सकते हैं, अगर आप उन 5 लोगों के साथ रहते हैं जिनका नाम ये है, बी है, सी है, डी है, ई है, समझ गया ना, और उनका इनकम 15,000 है, 20,000 है, 10,000 है, 25,000 है, 30,000 है, तो आपका इसका एवरेज जो इनकम होगा ना वही इनकम आपका होगा। जैसे अगर सभी का जोड़ोगे तो 1 लाख आता है, अगर आप 5 से डिवाइड कीजिएगा तो आपको आएगा 20,000 रुपया, तो आपका भी इनकम 20,000 आएगा। अगर आप उन 5 लोगों के साथ आप इस तरह से इनकम लिए हैं ना, आप यहाँ पे आप अपना सोसाइटी रिस्पेक्ट भी देख सकते हैं कि आपको समाज में कितना इज्जत मिलता है। आप यहाँ पे अपना हेल्थ कंडीशन भी देख सकते हैं, आप अपना यहाँ पे नॉलेज भी देख सकते हैं। आपका जो नॉलेज है उन्हीं 5 लोगों के एवरेज होगा जिनके साथ आप सबसे ज़्यादा समय बिताते हैं, आप समझ सकते हैं। और हमारा जो चौथा नियम है वे कि जो भी आपका दिमाग सोच सकता है और जिसमें यकीन कर सकता है उसे वह हासिल भी कर सकता है। मतलब कि जो भी आपका दिमाग सोच सकता है और जिसमें यकीन कर सकता है कि हाँ मैं ये कर लूँगा, उसे वह हासिल भी कर सकता है। मान के चलो, जैसे देखो मैंने दूसरा में क्या बोला था कि जो भी आपका दिमाग सोच सकता है उसे वह हासिल कर सकता है, पर चौथा क्या है
कि जो भी आपका दिमाग सोच सकता है उससे तो वह हासिल कर ही लेगा, पर आपके दिमाग को उतना यकीन करना पड़ेगा कि हाँ मैं इसको अचीव कर लूँगा। हाँ, उसको कंसीव करना होगा आपके दिमाग को। जैसे देखो, आपका दिमाग सोच लिया कि मुझको 1 करोड़ रुपए कमाना है 1 साल में, 1 साल में 1 करोड़। अगर आपका दिमाग कंसीव कर लिया, यकीन कर लिया कि हाँ मैं कमा सकता हूँ, तो आप 110% आप 1 साल में 1 करोड़ रुपए कमा लीजिएगा। पर अगर आपका दिमाग कंसीव नहीं कर रहा है, यकीन नहीं कर रहा है, अगर आपका दिमाग कह रहा है कि नहीं हो ही नहीं सकता, इतना आसान थोड़े है, 1 करोड़ रुपये आ ही नहीं सकता 1 साल में, तो फिर आप उसको अचीव नहीं कर पाइएगा। पांचवा है कि आपका दिमाग जिस चीज़ पर फोकस करता है वह बढ़ने लगता है और वह आपकी तरफ आकर्षित होने लगता है। काफ़ी महत्वपूर्ण ये नियम है कि आपका दिमाग जिस चीज़ पर फोकस करता है वह बढ़ने लगता है और वह आपके तरफ आकर्षित होने लगता है। अगर आप अपनी ज़िंदगी में नेगेटिव चीज़ों पर फोकस करेंगे तो आपका जो वो नेगेटिव चीज़ें हैं, जो नकारात्मक चीज़ें हैं, वे बढ़ने लगेगा और वे आपकी तरफ आकर्षित होने लगेगा। अगर आप अपनी ज़िंदगी में समस्या पर फोकस करेंगे तो जो आपका जो समस्या है लाइफ का, इस समस्या और बढ़ने लगेगा, काफ़ी बढ़ने लगेगा और वे आपके तरफ आकर्षित होने लगेगा, वे आपको कमज़ोर करने लगेगा। लेकिन अगर आप अपनी ज़िंदगी में समस्या पर फोकस ना करके समाधान पर फोकस करेंगे तो आप जो समाधान करने का जो आपके दिमाग का जो कैपेसिटी है वो बढ़ने लगेगा और आपकी ज़िंदगी में जो समस्या है आप उसको दूर कीजिएगा। समझ गए ना? तो फोकस सकारात्मक चीज़ों पे कीजिए, ना कि नकारात्मक चीज़ों पे। फोकस हमेशा अच्छी चीज़ों पे ले जाइए अपना फोकस, नहीं कि गलत चीज़ों पे। समझ गए ना? क्योंकि जहाँ पे आपका फोकस जाता है वहाँ पे आपका एनर्जी जाता है और जहाँ पे आपका एनर्जी जाता है वहाँ पर ही आपकी लाइफ जाता है। तो इसलिए आप अपना फोकस थोड़ा सही जगह पे कीजिए, आप अपना फोकस गलत जगह पर मत कीजिए। समझ गए ना? क्योंकि हमारा जो दिमाग है ना वो कैमरे की तरह होता है। जिस तरह से आप कैमरे को जहाँ पे फोकस करते हैं और जूम करते हैं तो वे चीज़ें आपकी तरफ आने लगता है, बड़ा होने लगता है ना, और आपकी तरफ आकर्षित होने लगता है। ठीक है, उस तरह से हमारे दिमाग के भी साथ होता है। अगर हम हमेशा निगेटिव चीज़ों पर फोकस करते रहेंगे तो वे निगेटिव चीज़ें हमारी लाइफ में बढ़ने लगेगी। अगर हम अपने अंदर की कमियों पर अगर फोकस करेंगे, अगर हम अपने अंदर की कमियों पर फोकस करेंगे तो वे कमियां बढ़ने लगेगी। अगर हम अपने अंदर की जो खूबियां हैं अगर उस पर फोकस करेंगे तो हमारे अंदर की खूबियां बढ़ने लगेगा। इसलिए बहुत सारे साधु महात्मा कहते हैं कि हमेशा जिंदगी में पॉजिटिव सोचो, सकारात्मक सोचो, सकारात्मक देखने का प्रयास करो। ये वीडियो आपको कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिए।